हेलो चैंपियंस। जैसे कि समय धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है, हमारे क्लासेस भी बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं और आज उसी के प्रारंभ करने की कड़ी में ये आज एक वीडियो आपके सामने मिलने वाला है जिसमें हम जानेंगे फिज़िक्स क्या है। चलिए हम शुरू करते हैं फिज़िक्स के बारे में जानकारी लेना। और उसके पहले कि हम कुछ भी शुरू करें, एक बात फिर से आपको रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि अगर वीडियो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और चलिए अब हम शुरू करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर फिजिक्स। तो पहला सवाल ये आता है कि व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स बेसिकली है क्या, तो जानते हैं हम लोग। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। फिजिक्स वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो क्या डील करता है, मैटर, एनर्जी and the fundamental forces of nature such as gravity, electromagnetism, the nuclear forces. Basically हम इन चीज़ों के बारे में little bit जानकारी लेंगे अभी, right? It seeks to understand the behavior of the universe at both the smallest and the largest scales from subatomic particles to the entire cosmos. तो ये हमें बेनिफिट पहुंचाता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर के एंटायर कॉस्मोस की जानकारी भी हमें फिजिक्स ही देता है। तो चलिए आगे और सीखते हैं हम लोग कि लर्न द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। आपको एक टॉपिक दिया है कि आप ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को जानें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फिजिक्स इज डिवाइडेड इनटू सेवरल ब्रांचेस, ईच फोकसिंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, राइट। सम मेजर ब्रांचेस इंक्लूड, कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक है नंबर 1 आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्लासिकल मैकेनिक्स। ये बोलता है कि इट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बताएगा आपको, एंड द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन देम डिस्क्राइब्ड बाय न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आप पढ़ेंगे नाइन्थ वाले पढ़ेंगे और 10th वाले 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। थर्मोडायनामिक्स एक नेक्स्ट आएगा। It studies the relationship between heat, energy and work and how they influence the properties of matter. Heat से आप जानते हैं एक्सपैंड होता है ना। तो इसी तरह अब इसके जो भी आप 11th में पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स, तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि इनके जो हैं क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं, किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं चीज़ों को। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आएगा पढ़ने में, राइट। इट कंसर्न द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, जो आप 10th में भी पढ़ेंगे और 12th में भी पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड देयर इंटरैक्शंस विद मैटर। तो ये एक ब्रांच हुआ। आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा नेक्स्ट है क्वांटम मैकेनिक्स। इट इन्वेस्टिगेट्स द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स, राइट, एट द atomic and subatomic levels where classical mechanics no longer applies. तो वहाँ पर ये वर्क करता है, राइट। आप जो देख रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स। नेक्स्ट आएगा रिलेटिविटी। इट इंक्लूड्स बोथ स्पेशल रिलेटिविटी विच डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मूविंग एट हाई स्पीड्स एंड जनरल रिलेटिविटी विच एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ ग्रेविटी एंड द कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम। रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने दिया था, बहुत फेमस है उसका E=mc² फॉर्मूला। आगे पढ़ेंगे आप आने वाले वक्त में। फिर अब आता है 10th वाले भी पढ़ते हैं, लाइट के फॉर्म, लाइट के नाम से जानते हैं आप, और 12th में ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। इट फोकसेस ऑन द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। इट इंक्लूड्स रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, राइट। 10th में आप पढ़ लेंगे, फिर 12th में थोड़े और भी चीज़ों को एडवांस स्टेज में पढ़ेंगे इसको आप। नेक्स्ट है एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी। इट स्टडी द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, गैलेक्सीज एंड द यूनिवर्स एज अ होल। आप जब बड़े हो जाएंगे, प्रोफेशनल कोर्सेज में जाएंगे, तो आप ये भी एक फील्ड है जहाँ पे आप अपना एबिलिटीज़ को आजमा सकते हैं। These are just a few examples and there are many more specialized branches within physics, each exploring specific phenomenon in greater detail. Next अब हम लोग आगे सीखते हैं कि अभी जो हमने पढ़ा था, सुना क्लासिकल फिजिक्स के बारे में, तब यहाँ क्लासिकल मैकेनिक्स जानते हैं हम लोग and its branches. So classical mechanics is the branch of physics that deals with the motion of objects and the forces
acting upon them as described by Newton's laws of motion and other principles developed before the advent of quantum mechanics and relativity. ये चीज़ आप जानेंगे. बेसिकली मोशन में चीज़ें होती हैं, कई बार रेस्ट पे होती हैं, कई बार फोर्स लगा के मोशन लगाया जाता है. ये सारी चीज़ें आपको ये डील करते हुए बताया जाएगा आगे आने वाले सालों में या फिर स्मॉल स्केल पे 9th में. तो इसमें आता है इसका काइनेमेटिक्स, राइट. इट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग द अंडरलाइंग कॉज और फोर्सेस. बिना फोर्स के अगर मोशन में है तो उसको हम लोग काइनेमेटिक्स बोलते हैं. इट डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट सच एज पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड ट्रेजेक्ट्री. ये चीज़ें आप जानेंगे 9th वाले बच्चे जब इसको पढ़ने लगेंगे. डायनामिक्स क्या है, फिर एक और हो गया डायनामिक्स. यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर देंगे हम, वहाँ नहीं था. तो यहाँ बोलता है कि इट कंसर्न द स्टडी ऑफ द कॉजेज ऑफ मोशन, पर्टिकुलरली द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स and their resulting motion. This branch includes Newton's laws of motion and the concept of momentum, right? तो मुझे लगता है कि थोड़ी जानकारी हो रही है, एडवांस हो रहे हैं आपको मिलना ही चाहिए जानकारी, जिससे कि सब्जेक्ट्स की जानकारी हो, ब्रांचेस जानते हो अगर आप, तो आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएंगी. नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर. स्टैटिक्स भी आप जानेंगे, राइट. इट डील्स विद द इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था रेस्ट में, मोशन में. तो एट रेस्ट वेयर द net force acting on the object is zero, it analyzes the balance forces and moments in stationary system. आप जानते हो ना, पढ़े होगे, एक टेबल पे एक बुक रखी है और सालों वहीं रह जाएगी अगर आपने उठाया नहीं, डिस्टर्ब नहीं किया तो, क्योंकि फोर्सेज आर बैलेंस, द नेट फोर्स इज जीरो, सो इट विल नॉट मूव, सो द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. रिजिड बॉडी मैकेनिक्स भी एक है. It studies the motion of objects and that maintain a constant shape and size, such as rotating bodies or objects undergoing translation and rotation simultaneously. ये भी आप आने वाले वक्त में पढ़ेंगे, right? अब है celestial mechanics. Celestial mechanics क्या है? It applies the principle of classical mechanics to describe the motion of celestial bodies such as planets, moons and stars under the influence of gravitational forces. तो ये एक मैकेनिक्स हो गया, celestial mechanics. अब आगे देखते हैं. 10th वाले बच्चे जो लाइट चैप्टर पढ़ने वाले हैं वही 12th में ऑप्टिक्स के नाम से पढ़ते हैं, वही सेम चैप्टर बट थोड़े एडवांसमेंट के साथ. तो यहाँ जो देख रहे हैं ऑप्टिक्स के बारे में भी थोड़ा जानकारी दूंगा मैं आपको. ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that studies the behavior and properties of light, right? Behavior and properties of light, including its interactions with matter and its transmission through space. इसको बोलते हैं. It encompasses a wide range of phenomena related to the generation, propagation, manipulation and detection of light. इसको बोलते हैं ऑप्टिक्स. अब थोड़ी जानकारी और लेते हैं इसके कौन कौन से ब्रांचेज होते हैं. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स. इट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ लाइट एज अ रेज एंड द प्रिंसिपल ऑफ गवर्निंग इट्स प्रोपगेशन थ्रू लेंसेज, मिरर्स एंड अदर ऑप्टिकल कंपोनेंट्स. इट डिस्क्राइब्स फेनोमेनन सच एज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस. ये आपने 10th वालों को पढ़ना ही पढ़ना है. अब है फिजिकल ऑप्टिक्स, जिसको आप वेव ऑप्टिक्स भी बोलते हैं. ये 12th में पढ़ोगे आप. इट ट्रीट्स लाइट एज अ वेव, राइट? लाइट एज अ वेव phenomenon, explores its behavior through phenomenon such as interference, diffraction, polarization and dispersion. ये चीज़ आप ध्यान रखना. इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड डिस्पर्सन, राइट? ये लाइट के बिहेवियर के बारे में पढ़ाएगा. Physical optics explains how light waves propagate through various mediums and interact with each other. आपको पता है कि लाइट वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकता है, साउंड नहीं. साउंड भी वेव है, लाइट इज ऑल्सो वेव. अब बात करता हूँ यहाँ क्वांटम ऑप्टिक्स भी पढ़ेंगे आप आने वाले समय में.
It applies quantum mechanics to the study of light and its interaction with matter. It investigates phenomena such as photon emission, absorption and scattering of the quantum level, leading to application in quantum information processing and quantum communication. ये आप जानोगे, थोड़े बड़े हो जाएंगे, 10th से आगे बढ़ेंगे तब. Non-linear optics में it deals with the study of light matter interactions in materials where the response to light is non-linear. Linear मतलब सीधा और non-linear मतलब सीधा नहीं, right? Meaning it is not directly proportional to the intensity of the incident light. Non-linear optics explores phenomena such as harmonic generation, optical parametric amplification and four-wave mixing. ये सब चीज़ें थोड़े एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे, बट जानकारी होनी चाहिए इसीलिए आपको बता रहा हूँ. इसके बाद फिर फाइबर ऑप्टिक्स. इट फोकसेस ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स विच आर थिन, फ्लेक्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट strands of glass or plastic. Fiber optics is essential for telecommunications, data transmission and medical imaging. ये सारी चीज़ें आप थोड़े इसके बारे में जानकारी थोड़ी थोड़ी तो होगी, बिकॉज डिजिटल युग है, नेचुरली थोड़ी जानकारी होगी और आगे भी जानेंगे. इसके बाद है फोटोनिक डिवाइसेस एंड सिस्टम्स. इट इन्वॉल्व्स द डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ डिवाइसेस and systems based on the manipulation of light. This includes lasers, photodetectors, optical amplifiers and optical sensors among others. तो ये थी थोड़ी सी जानकारी फिजिक्स के बारे में. चैप्टर्स बहुत जल्दी शुरू करेंगे और नेचुरली शायद इसी वीक से आपका पढ़ाई शुरू कर लेंगे हम लोग. तो बात ये आती है कि आप कितना फोकस्ड हैं, और हमारी रीच अभी लोगों तक नहीं पहुंचती है, ये बात पक्का है. और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम पहुंचेंगे, हर एक लेवल पर जाएंगे, उस आदमी तक जाएंगे जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, राइट. तो अभी वीडियो को समाप्त करने का यही समय है. फिर से एक बार, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए, और मुझे पता तो चले कि आप लोग कितना समझते हैं और क्या अब मुझे और समझाने की आवश्यकता है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए. जय हिंद.